तेरे बिन क्या ऐसा संभव है कि कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है? क्या दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह कहानी है निशा नाम की लड़की की जो अमर नाम के लड़के से बहुत प्यार करते थे। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के दोस्त थे। निशा और अमर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। निशा और अमर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थे। जब कभी अमर को कोई मुश्किल होती तो निशा हर हाल में उसके साथ होती थी। इसी तरह जब कभी निशा को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब अमर उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और अमर तथा निशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली। इनकी जिंदगी सही से एवं खुशी से गुजर रही थी। एक दिन निशा ने अमर से कहा कि अमर, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है निशा, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले और दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी। इस सहमति के फलस्वरूप निशा एवं अमर की सगाई करा दी गई। दोनों की सगाई काफी धूमधाम से की गई। सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद अमर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें निशा भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलाने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और अच्छा प्रॉफिट किया। एक दिन अमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। उस पार्टी में अमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब अमर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट प्रेम की गाड़ी से हो जाता है। जब निशा को और अमर के घर वालों को ये बात पता चलती है कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। पर निशा को ये नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ है। प्रेम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई। वह अपने आप को अमर के मौत का जिम्मेदार मानकर अंदर ही अंदर घुटने लगा। वह किसी प्रकार से निशा और अमर के परिवार वालों की मदद करके अपने दुख को कम करना चाहता था। इसलिए वह उनकी मदद करने अमर का दोस्त बनकर नहीं बल्कि अमर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया कर्मचारी बनकर गया और कहा कि अमर अपने मरने से पहले ही मुझे नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया था। प्रेम को यह झूठ बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन उसके पास निशा और अमर के परिवार वालों की मदद करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह एक कर्मचारी बनकर निशा की कंपनी में काम करने लगा और वहां उसने निशा की बहुत हेल्प की। अमर और निशा की कंपनी को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ प्रेम ने अमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम ने अमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। अमर के पापा अमर के मरने के बाद दिमागी रूप से पागल हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। अमर की दादी निशा को बेटी मानती थी। वह हर वक्त निशा से कहती थी कि वो कहीं और शादी कर ले, पर निशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने की नहीं सोचा। वो अब भी अमर से प्यार करती थी और अब उसी के यादों के सहारे अपना जीवन गुजार देना चाहती थी। इधर प्रेम धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम निशा से प्यार करने लगा था।
निशा भी प्रेम का अमर के परिवार और उसकी कंपनी के प्रति ऐसा अच्छा व्यवहार देखकर उसे पसंद करने लगी थी। पर प्रेम ने कभी निशा से अपने दिल की बात नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन अमर की दादी यही चाहती थी कि निशा की शादी हो जाए। अमर के दादी के नज़र में प्रेम ही एक ऐसा लड़का था जो निशा को समझ सकता था और प्यार भी करता था। एक दिन प्रेम ने सारी सच्चाई निशा और अमर के परिवार वालों को बता दिया कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और अमर की मौत हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुख हुआ और प्रेम पर गुस्सा भी आया। निशा को भी प्रेम पर बहुत गुस्सा आया और उसने प्रेम से शादी करने के लिए इनकार कर दिया और उसे अपने कंपनी से निकाल कर बेदखल कर दिया। प्रेम बहुत दुखी होकर अपने घर को निकला। वह शुरू से ही अपने आप को अमर के मौत का गुनहगार मानता था। वह इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। जब अमर के घर वालों को प्रेम के एक्सीडेंट का पता चला तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। निशा ने जब यह घटना सुना तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तब उसे पता चला कि वह प्रेम से प्यार करने लगी है और उसके बिना नहीं जी सकती है। वह प्रेम में अमर का अक्स देखती थी। उसे ऐसा लगता था कि अमर भी शायद यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर निशा को प्रेम के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रेम ने अपने प्यार के बारे में लिखा था। प्रेम ने डायरी में लिखा होता है कि वो निशा से बहुत प्यार करता है पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, अमर की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर निशा को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि प्रेम बच जाए। और भगवान ने निशा की प्रार्थना सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है। सभी के चेहरे खिल उठते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रेम हॉस्पिटल से निशा के घर आ जाता है। निशा उसकी बहुत सेवा करती है जिससे वह बहुत जल्दी ठीक होने लग गया। प्रेम के ठीक होने के बाद प्रेम और निशा दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। निशा, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, अब वह ये मान लेती है कि जिंदगी में दोबारा भी किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।